हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरे में मुकुल के साथ में गुरप्रीत सिंह K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज हम K5 में क्या नया पढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यू इन K5। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ाया था आपको वेट बाई वेट। तो देखते हैं कि वेट बाई वॉल्यूम क्या है। वेट बाई वॉल्यूम इसको बोलते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन। दूसरी लैंग्वेज में इसको इसका ये नाम भी है, ठीक है। तो वेट बाई वॉल्यूम में देखें तो वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कहाँ यूज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो हमसे किसी भी रूप में पूछ सकता है। वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, तो इस फॉर्म में पूछ रहा है। तो आज हम बात करते हैं वेट बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं वेट बाई वॉल्यूम की, तो देखिए वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, देखिए ये वेट है, जो वेट है। और देखिए अगर मैं बात करूं तो वेट बाई वॉल्यूम मतलब अगर देखें तो ऊपर तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बेटा ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास। और समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए बीकर क्या है बेटा, एक हमने बीकर लिया है, ठीक। इस बीकर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिरेंगे, इस बीकर में हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिरेंगे। तो जब हमने इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिरे तो हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिरेंगे हम गिरेंगे वो वेट में। वो कैसे गिरेंगे? वेट में गिरेंगे। और जो सॉल्यूशन देंगे वो लिक्विड में देंगे। जो सॉल्यूशन देंगे हम, जो सॉल्यूशन देंगे वो कैसा देंगे हम? लिक्विड में। कैसा देंगे? लिक्विड में देंगे। और लिक्विड में भी कैसा लेंगे बेटा? 100 ml। कितना देंगे? 100 ml लेंगे। कितना देंगे? 100 ml लेंगे। और जो वेट है, वेट जो लेंगे बेटा वो लेंगे हम ग्राम में। और जो वेट होगा वो हमारा होगा सॉल्यूट। कैसा होगा बेटा? वो सॉल्यूट। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी सॉल्यूशन के अंदर। अगर ये सॉल्यूशन मेरा बन रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर सॉल्यूशन। तो जब भी हम वेट बाई वॉल्यूम की बात करेंगे, परसेंटेज की, किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हम इसमें बात करेंगे। लेकिन दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो सॉल्यूशन लेंगे उसमें जो वेट गिरेंगे, वेट क्या हो गया? वेट हो गया हमारा सॉल्यूट। बेटा वेट क्या हो गया? हमारे सॉल्यूट हो गया। और जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो कि कैसा लेना हमें? सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, सॉल्वेंट के रूप में होगा, और लेकिन लिक्विड फॉर्म में होगा। और 100 ml में इसको लेंगे, जो हम इसका डेरिवेशन करेंगे, जो भी इसकी वैल्यूज वगैरह निकालते हैं। तो जनरल इसकी जो बातें हैं वो यही है। तो इनको बातों को जरा ध्यान से समझे तो आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं अभी न्यूमेरिकल पर। तो देखिए बच्चे, कह रहा है इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। जो हम नंबर ऑफ ग्राम्स लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स, अभी मैंने बात करी थी कि जो वेट लेंगे ग्राम्स पे लेंगे। किसके लेंगे? सॉल्यूट के लेंगे। डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क। तो ये मतलब इस लाइन का ये जो सारी चीजें हैं कि वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है वो मैंने समझाया है। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और अब आप देखिए हाउ टू प्रिपेयर 0.9% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो देखिए अगर मैं वेट बाई वॉल्यूम की बात करें तो बेटा ये जो वेट है ना ऊपर, ये वेट की ये कौन से होते हैं बेटा? हमारे ये होते हैं हमारे सॉल्यूट के, जो कि हमें कहाँ मिलेंगे होते हैं बेटा? ग्राम्स में। और वॉल्यूम क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। किसका? सॉल्वेंट का। कितने में देते हैं बेटा? ये 100 ml में।
ये थोड़ी सी बातें जो हमें वेट बाई वॉल्यूम के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये बेटा इसका फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट की मात्रा कितनी है बेटा, देखिए 0.9, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितने में देंगे, 100 में। कितने देंगे बेटा, 100 में, इंटू कितना मेरा 100, तो 100 से 100 मेरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर जाएगा 0.9/10। तो देखिए इस लाइन को मतलब क्या है बेटा, डिसॉल्व 0.9 ग्राम जो कि हमने लिए थे NaCl के। अगर मान के चलिए ये जो बीकर है, मान के चलिए बीकर है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर 0.9% वेट बाई वेट। तो इसका मतलब हो गया कि जो ये सॉल्यूशन जो मेरा बना हुआ है, ये तो मेरा सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें 9 ग्राम क्या लिया बेटा, NaCl लिया, और इस फॉर्म में लिया हुआ है वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 100 ml सॉल्यूशन लिया हुआ हमने। तो वो यही कह रहा है कि डिसॉल्व 0.9 ग्राम NaCl in ml of water to get weak concentration of solution in 0.9 weight by volume। इस लाइन का अर्थ है। तो देखिए वो कह रहा है कि 5 weight by weight % शुगर सॉल्यूशन, इस लाइन का मीन से वो कह रहा है, इस लाइन का जो मीन है, इस लाइन का मीन जो निकलता है बेटा हमारा निकलता है कि 100 ml वाटर में 5 ग्राम क्या शुगर क्या ऐड है, शुगर क्या बेटा इसमें ऐड है। इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि 100 ml वाटर में 5 ग्राम शुगर जो है आपकी ऐड है। इस लाइन का मतलब ये निकलता है, ठीक है, ये इसका मीन। ठीक, तो देखिए बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं। वो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 5% वेट बाई वॉल्यूम। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कह रहा हाउ मेनी ग्राम्स, अब ग्राम की बात करती, पहले तो ये दिमाग लगाइए आप कि ग्राम्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ग्राम्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब, और वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो ग्राम काय में होते हैं बेटा हमारे, ग्राम जो होते हैं बेटा हमारे तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हम उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर सॉल्यूशन, अगर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 5% वेट बाई वेट। मान के चलिए देखिए बीकर, इसमें बीकर दिया है, इस बीकर के अंदर 2.5 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब वेट बाई वेट, मतलब वेट बाई वॉल्यूम, उसमें वो कह रहा है कि वेट बाई वॉल्यूम की जो मात्रा दे रखी है वो कितने रखी है, 5% दे रखी है उसमें। वो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम्स में इसमें घेरूंगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स, x, मैं मान रहा हूं कि x ग्राम किसके पार्टिकल, सॉल्यूट। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं वेट बाई वॉल्यूम का, तो बेटा मेरे पास होता फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमें लेना होता है 100 ml में, लेकिन ये किस चीज में दिया हुआ बेटा, लीटर में। तो मैं अगर 2.5 लीटर को अगर मैं ml में बदलूंगा, किसमें बदलूंगा, ml में बदलते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, 2.5 इंटू कितना कर देंगे बेटा, 1000 कर देंगे, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा, पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ से आ गया मेरा 2500 ml वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बेटा मेरी, 2500 ml वैल्यू आ गई मेरी। अब ये तो 2500 ml आई है, अब ये 2500 ml जो है, अब क्या करते हैं, वेट मास ऑफ सॉल्यूशन
नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स मुझे निकालने हैं। इनको मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ। वेट बाई वेट कितना दे रखा है बेटा मुझे? 5 दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है मुझे? 2500 और इनटू कितना है बेटा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा? 5 इक्वल टू कितना जाएगा? 25 इक्वल टू x और 25 का 125। तो 125 ग्राम मैं इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स घेरूंगा। कब? जब मुझे वेट बाई वॉल्यूम इतना आना चाहिए और मेरा जो ml में जो दूंगा मैं कितना दूंगा बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई करने तो मेरा इतना ml का सॉल्यूशन होगा। और तो मुझे कितना x कितना घेरना पड़ेगा? मुझे इसमें 125 ग्राम घेरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम। इस बार में जो क्वेश्चन दिया वेट बाई वॉल्यूम का दिया है। कह रहा है फाइंड वेट, नहीं वेट बाई वॉल्यूम, हाँ कह रहा है कि फाइंड वेट बाई वेट निकालना है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो देखिए अभी पहले हम क्या काम करते हैं बेटा? सबसे पहले वो कहते हैं कि जो वो निकालने के लिए बोल रहा है वो काम करते हैं। वो क्या बोल रहा है? सिंपल कि हमको वेट बाई वेट निकालना है। तो वेट बाई वेट मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया। तो वेट बाई वेट वो कह रहा है कि वेट बाई वेट मुझे निकालना है। तो वेट बाई वेट का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है बेटा इसका? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। बेटा ये फॉर्मूला मेरे पास होता है। और हम क्या करें? अगर मैं इसकी बात करूं, पहले तो ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने क्वेश्चन बन दिया। इस लाइन का मतलब क्या है? वेट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने दे दिए हमें? 100। कितने दिए? 10 दे दिए। वॉल्यूम कितने में लेते हैं? वॉल्यूम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कितने में लेते हैं बेटा? 100 ml। ये तो लेंगे। इस लाइन का मतलब ही यही है। और ये क्या होते हैं? ये तो होते हैं बेटा हमारे सोलवेंट। और ये क्या होता है हमारा? सॉल्यूट। मैं आपको बता चुका हूं। और अब हम क्या करते हैं? बोल रहा है ये निकालना है जब, अब देखिए सवाल को समझो। मान के चलिए बीकर है, ठीक है, ये बीकर है। तो इस बीकर के अंदर अगर आप देखें तो उसने क्या काम किया है कि 10%। इसका मतलब कि 10 ग्राम क्या ले लिया बेटा? उसने शुगर ले ली। ठीक है, जो शुगर ले ली, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि इसकी डेंसिटी, जो ये सॉल्यूशन है मेरे पास, इसकी जो डेंसिटी है रो, वो कितनी दी? 1.25 ग्राम पर ml। ये इसने दे दिया, ये हमें उसने गिवन कर दिया। अब ना तो देखिए, और जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो दिया हुआ है इस लाइन का मतलब समझिए 100 ml में। तो ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास, वो मेरे पास ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये 100 ml। कितने में आएगी? 100 ml। अब मैं अगर बात करूं मास ऑफ सॉल्यूशन की, वेट बाय वेट की, तो मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने? 10। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास उसने नहीं दिया हुआ, उसने तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 100 ml। और इनको कितना लगा दिया बेटा मैंने? 100। लेकिन अब मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, m इंटू रो, m इक्वल टू रो इंटू v। ये जो m है ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, रो है मेरी डेंसिटी, v है मेरा वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना है कब? जब डेंसिटी कितनी दी हो सॉल्यूशन की? 1.25 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ उसने? वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 100 ml। बात ध्यान देने वाली है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो भी किस में होगा? हमारा ग्राम में होगा, क्योंकि वेट बाई वेट की बात चल रही है। तो यहाँ से ml मेरा कैंसिल हो जाएगा।
और यहाँ से मैं 2 जीरो अगर मैं नीचे लगाता हूँ तो 100 से 100 भी कैंसिल, तो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 125 ग्राम। हम क्या काम करते हैं बेटा, 125 यहाँ रख लेंगे और यहाँ से देखेंगे तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा मेरा 1000/125 और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8%। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि शुगर सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वेट, फाइंड द वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है जब उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें 1.2 ग्राम पर ml। सवाल हमारा इस वजह से अपोजिट करते हैं, बदल दिया। तो देखिए वो कह रहा है एक सॉल्यूशन कह रहा है, एक सॉल्यूशन है, ये अगर सॉल्यूशन लूं तो ये कितना है बेटा, ये 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या हो गया बेटा मेरा, शुगर। तब जब इसकी डेंसिटी रो की वैल्यू कितनी दी है 1.2 ग्राम पर ml। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी, अब जो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वेट बाई वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो मैं अगर वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाता हूं बेटा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ बात करूं सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने दिए हैं बेटा, मुझे 10, लेकिन मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ उसने, इनटू यहाँ कितना बेटा मेरा 100। इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं m इक्वल टू कितना, रो इंटू वी, ये मुझे निकालना है। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए, अब वेट बाई वेट, अब पहले हम इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये इस लाइन का मतलब है कि इसमें 10 ग्राम शुगर है, कितने में डिसॉल्व है, 100 ग्राम में, ये मैंने पहले ही बताया था। तो इसका मतलब वेट कितना दे दिया उसने, मतलब वेट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया बेटा मुझे, उसने दे दिया 100। ठीक है, रो डेंसिटी कितनी दे दी बेटा, देखो ये 100 ग्राम है, ये दे दिया मुझे 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम मुझे निकालना है। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा मेरा, यहाँ से ml पहुंच जाएगा ऊपर। अब यहाँ से देखिए 100 अपॉन 1.2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा इतने ml वॉल्यूम आ गया बेटा मेरा निकल के। तो वॉल्यूम मेरा निकल चुका है 100 अपॉन 1.2 ml। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ रख देते हैं कितना, 100 अपॉन 1.2। यहाँ से क्या होगा, 100 से 100 ये वाला कैंसिल, ये कितना होगा 10 इंटू 1.2, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा मेरा 12% आंसर। तो देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन सेमल ऑफ सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर 1.4 ग्राम पर ml। पहले सवाल को समझते हैं। वो कह रहा है कि सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यहाँ नाइट्रिक एसिड भरा हुआ साथ में, क्या भरा हुआ HNO3, जो कि जिसका वेट बाय वेट परसेंटेज उसने दे रखी है। वो कह रहा है कि वेट बाय वेट परसेंटेज है उनको 5 दे रहे हैं, 5%, ये हमको गिवन है। कह रहा है फाइंड मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास वेट निकालना है, इसका मतलब मुझे सॉल्यूट के पार्टिकल्स निकालने हैं। इनको मैं मान लेता हूँ x, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये तो निकालना है कि कितना मास दे रहा हूं मैंने नाइट्रिक एसिड का, कितने में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये जो दे दिया मुझे, ये दे दिया 100 ml सॉल्यूशन, ठीक। इसकी डेंसिटी कितनी दे दी, रो की वैल्यू कितनी दे दी 1.4 ग्राम पर ml। सारी चीज तो दे दी, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, और वेट बाय वेट का फॉर्मूला दिया हुआ। तो वेट बाय वॉल्यूम की तो बात ही निकाली है। देखिए अभी हम वेट बाय वेट का अगर फॉर्मूला लगाते हैं कि वेट बाय वेट, तो बेटा फॉर्मूला होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इनटू 100। वो कह रहा है कि वेट बाय वेट तो यही दे रखा है 5, मास ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल मुझे x मान दी,
लेकिन मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, उसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा m बराबर रो इंटू वी, और m क्या होता है मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो मुझे निकालना है कब, जब डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ मेरा 100। यहाँ से क्या काम करेंगे हम, यहाँ 100 ml और ml से ml हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो m यहाँ से हटाएंगे, नीचे 0.10 से 10 कैंसिल, 140 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये जो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन निकला वो कितना निकला है, मास ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो वो मेरा निकला है m इक्वल टू 140 ग्राम। तो मैं यहाँ कितना रख देंगे 140 इंटू कितना मेरा 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 इंटू 14 अपॉन कितना जाएगा 10 इक्वल टू कितना x, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और x आगे बेटा 7 ग्राम। इसका मतलब जो हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर गिरे हैं, इसके HNO3 नाइट्रिक एसिड के, वो कितने गिरे हैं बेटा हमने 7 ग्राम। कितने गिरे हैं 7 ग्राम। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लें और अपने सहपाठियों को बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आकर पहुंच सके। तो मिलते हैं।